वेडनेसडे का 9th क्लास का क्लास व्याकरण का तद्धित प्रत्यय। आपने इसके पहले पढ़ा था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में आपको बताया गया कि क्रिया के मूल रूप के साथ जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। आज जो है तद्धित प्रत्यय में क्रिया को छोड़कर सभी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पूजा, जोड़ आरी, पुजारी। चमक जोड़ ईला, चमकीला। अब यहाँ पूजा संज्ञा है और आरी प्रत्यय है, और इससे बनने वाला नया शब्द है पुजारी। चमक जो है ये भी विशेषण है और ईला प्रत्यय है। इससे जो शब्द बना उसका नाम हुआ चमकीला। इस तरह हम देखते हैं कि इसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय से जुड़ता है। तद्धित और कृत प्रत्यय में अंतर। कृत प्रत्यय केवल क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और अव्यय के साथ जोड़े जाते हैं। पढ़ना जोड़ वाला, पढ़ने वाला। कृत प्रत्यय घर जोड़ वाला, घर वाला। यहाँ तद्धित प्रत्यय आपने देखा कि वाला जो है दोनों में जुट रहा है,
जब वो पढ़ना क्रिया के साथ जुड़ता है तो कृत प्रत्यय कहलाता है, और जब संज्ञा के साथ ही वाला जुटा है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। लगने से जो शब्द बना इसको तद्धितांत कहते हैं और इसको कृतांत कहते हैं। इसको कहते हैं तद्धितांत, अर्थात तद्धित है जिसके अंत में, और इसको जो है हम कहते हैं कृतांत, अर्थात कृत है अंत में जिसका। तद्धित के भेद पहला भाववाचक कर्तृवाचक, तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, छठा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय, और आठवां बहुवचन तद्धित प्रत्यय। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से जुड़कर बनने वाले शब्द ही तद्धित प्रत्यय है। उसमें जब कर्ता का काम करने वाले शब्द हैं, जैसे जिसको सुनने के बाद आपको लगता है कि काम करने वाला करता है, तो उस प्रत्यय में कर्तृवाचक होता है। जैसे कर्तृवाचक का उदाहरण है लुहार, इसमें लोहा जोड़ आर, लोहा जोड़ आर, तो लोहा संज्ञा है और आर प्रत्यय है, इससे लुहार बना। लुहार बनने का अर्थ ही होता है कि काम करने, लोहे का काम करने वाला। इस तरह यह कर्तृ प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। भाववाचक में आपका, जिससे आपने जैसे संज्ञा में पढ़ा होगा भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक जिससे बोध होता है, जिससे भावनाओं का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा से बचपन भाव का बोध होता है, पागल से पागलपन, मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, ये भाववाचक भाव का बोध कराते हैं। संबंधवाचक में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। गुणवाचक पहले है, तो गुणवाचक में गुण का बोध कराता है। जैसे चमक, चमक में ईला जगह चमकीला, चमकीला क्या है भाई, गुण है एक तरह का। पत्थर से बना पथरीला, पत्थर क्या है, संज्ञा है, उसमें ईला प्रत्यय लगा, क्या बना पथरीला, ये गुण का बोध कराता है। और जहाँ संबंध का, संबंध छूट गया क्या, संबंधवाचक जहाँ संबंध का बोध कराता है, जैसे एक दूसरे से संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे चाचा से चचेरा, मामा से ममेरा, फुआ से फुफेरा, तो एक दूसरे से जब संबंध बताए तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक। और स्थान का बोध कराने वाला, जैसे आपका कोई स्थान है, जगह है, जैसे हम कहते हैं शहर से शहरी, देहात से देहाती, यह स्थान का बोध कराता है। अब इसके बाद क्रमवाचक, जैसे 100 से 100वां, 100 नहीं
सौवा अंतिम 100वां नंबर, उसको कहते हैं क्रमवाचक। जैसे दू से दूसरा, तीन से तीसरा, ये क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक अपत्यवाचक में जैसे संतान का बोध कराने वाला, अपत्य का अर्थ होता है संतान का बोध कराने वाला। तो संतान के लिए जैसे हम कहते हैं गंगा से गांगेय, गांगेय मतलब गंगा का पुत्र। कुंती से कौन थे, अर्थात कुंती का पुत्र। लघुतावाचक में छोटा बोध, एक है लघुतावाचक। लघुतावाचक में क्या है, तो छोटा रूप। जैसे मान लीजिए रस्सी कहते हैं, तो रस्सी से छोटा चीज है, तो रस्सा से बना रस्सी, रस्सा, और रस्सा में ई प्रत्यय जोड़े, क्या बना, रस्सी। तो रस्सी जो है लघुता का बोध कराता है, छोटा का बोध कराता है। और स्त्री प्रत्यय जैसे सुत से, ये स्त्री बोधक, जैसे सुत से सुता, सुत से सुता, सुत मतलब पुत्र, सुता मतलब पुत्री, तो स्त्री का बोध कराने वाला। और इसी तरह आपका बहुवचन बनाने वाला, जैसे माला में बहुवचन बनाने वाला में जैसे माला करते हैं, माला से बना मलाएं, जो बहुवचन का बोध करा है वो बहुवचन तद्धित प्रत्यय कहलाता है। मुख्य रूप से आपको जो है इसमें पीडीएफ में जो चीज़ बताया गया है उसका पूरा विवरण किया गया है, उसे लिखें, शेयर करें और समझने का प्रयास करें।